कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जना यशोदानंदन ब्रजचारण यशोदानंदन संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की जय गौ प्रेम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद से अध्याय क्रमांक 6। अध्याय का शीर्षक है नारद और व्यास के बीच संवाद। श्लोक क्रमांक 29। कल्पांत इदमादाय शयाने अंभस्य उदन्वतः शिशयिशोर अनुप्राणम् विविशेन्तर अहं विभुः। कल्पांत इदमादाय शयानेऽम्भस्य उदन्वतः शिशयिशोर अनुप्राणम् विविशेन्तर अहं विभुः।
कल्पान्तमिदमादाय कल्पान्तमिदमादाय शयाने अम्भस्युदन्वतः शिशयिशोरनुप्राणम् विविशेऽन्तरहं विभुः। शब्दार्थ कल्प अंते, ब्रह्मा के दिन के अंत में, इदम यह, आदाय लेकर, समेट कर, शयाने शयन करते हुए, अंभसी कारण जल में, उदन्वतः विनाश या संहार, शिशयिशोः भगवान नारायण का लेटना, अनुप्राणम श्वास लेना, विविशे प्रवेश किया, अंतः भीतर, अहम मैंने, विभोः ब्रह्मा जी के। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति के अभिचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। कल्प के अंत में जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से मैं भी भीतर चला गया। तात्पर्य, नारद ब्रह्मा के पुत्र के रूप में उसी तरह विख्यात है जिस प्रकार भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र के रूप में। भगवान तथा नारद जैसे उनके मुक्त भक्तगण इस संसार में एक ही विधि से प्रकट होते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान का जन्म तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्य होते हैं। अतः प्रामाणिक अभिमत के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में नारद का जन्म भी दिव्य लीला है। उनका प्राकट्य तथा तिरोधान व्यावहारिक रूप से भगवान के समस्तरीय है। अतः भगवान तथा उनके भक्त दिव्य व्यक्ति के रूप में एक साथ एकमेव तथा भिन्न हैं। वे एक ही कोटि की दिव्यता से संबंधित हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। हम चर्चा करें श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद के 6वें अध्याय से। आज का जो श्लोक है इसमें अनुवाद में कहा गया है, कल्प के अंत में जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से मैं भी भीतर चला गया। तो ये जो सेक्शन है श्लोक क्रमांक 27 से लेकर 31 या 33 तक, वो है श्रीमद श्री नारद मुनि का किस तरह से उनका परफेक्शन हुआ, उन्होंने किस तरह से अपने अपने दिव्य स्तर को प्राप्त किया। तो ये श्रीमद् भागवतम जो हम लोग हर रोज इसका पठन करते हैं, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है नित्यम भागवत सेवया। नित्यम भागवत सेवा करने से क्या होगा, हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा। जिस तरह से हम लोग हर रोज अपने कपड़े धोते हैं, कपड़े जब गंदे हो जाते हैं तो उसी तरह से चेतना को स्वच्छ करने का ये एक मार्ग है जो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने से होगा। तो इस श्लोक के अनुवाद तथा तात्पर्य में काफी सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और साथ साथ हम लोग आज के कक्षा में नारद मुनि के बारे में कुछ श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि नारद मुनि का सेक्शन चल रहा है, तो कौन है नारद मुनि और उनके गुणगान क्या है वो भी हम लोग आज जानने का प्रयत्न करेंगे। तो चार प्रकार के विनाश के कार्य होते हैं, एनिहिलेशन, द 4 काइंड्स ऑफ एनिहिलेशन भागवतम में आता है, 12वें स्कंद में आता है। कौन से 4 प्रकार के हैं? एक है नित्य, दूसरा है नैमित्तिक, तीसरा है प्राकृतिक और चौथा है आत्यंतिक। नित्य मतलब जो हर क्षण पे चलते रहता है। कोई भी चीज अगर आप बनाएंगे तो उसका तुरंत एक्सपायरी डेट चालू हो जाता है ना, तो दैट्स कॉल्ड एज नित्य, नित्य विनाश, नित्य एनाहिलेशन। दूसरा है नैमित्तिक, जो होता है पार्शियल एनाहिलेशन। पार्शियल मतलब जब ब्रह्मा जी रात में सोते हैं, ब्रह्मा जी की रात हो जाती है, तो वहां पर जो एनिहिलेशन होता है, वहां पर जो विनाश होता है, उसको कहते हैं नैमित्तिक। और आत्यंतिक होता है जब ब्रह्मा जी का पूरा पूरा सॉरी नॉट आत्यंतिक, प्राकृतिक। प्राकृतिक होता है जब ब्रह्मा जी का आयु पूर्ण हो जाता है, जब उनके 100 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, तो वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है और फिर से वो ब्रह्मांड भगवान महाविष्णु के शरीर के जो छेद है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, तो उसको कहते हैं प्राकृतिक। और चौथा है आत्यंतिक। तो आत्यंतिक का मतलब जब एक जीव का जो अहंकार है, द फॉल्स ईगो, जब उसका विनाश होता है और वो फिर से एक बार भगवान की सेवा में संलग्न हो जाता है, उसको कहते हैं आत्यंतिका। तो हमारे जीवन का ध्येय वो है आत्यंतिका। लेकिन हाँ, फॉर्चुनेटली हम लोग श्रील प्रभुपाद के कनेक्शन में आए, भक्तों के कनेक्शन में आके श्योरली एक दिन आत्यंतिक होगा। लेकिन यहाँ पर आज के जो तात्पर्य में बताया जा रहा है ये है नैमित्तिक विनाश के बारे में बताया गया है। जब ब्रह्मा जी रात में सोए, जब ब्रह्मा जी रात में सोते हैं, तो होता ऐसा है कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है उसके अंदर 14 लोक हैं। तो इस 14 लोकों में हम लोग बीच में हैं, भूलोक। तो भू के ऊपर है भूअर, भूअर के ऊपर है स्वर्ग, और ये स्वर्ग लोक के ऊपर है ध्रुवलोक। और ये ध्रुवलोक से सभी के सभी जो ग्रह है, वो ग्रह एक शैंडलियर, प्रभुपाद एक शैंडलियर के हिंदी में क्या कहते हैं, झूमर। तो जो झुंबर होता है उससे जिस तरह से सबके सब लाइट्स कनेक्टेड होते हैं, उस तरह से ये ध्रुव लोक से सभी के सभी तारे और ग्रह कनेक्टेड है। और इसके ऊपर सिंगल सिंगल प्लैनेट्स है, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, इसके ऊपर 4 है। तो इसके नीचे का जो पूरा क्रिएशन है, वहां पर सब चंद्र, सूर्य, सभी सभी ग्रह यहाँ पर है। स्वर्गलोक के सारे तारे जो आकाश में हमको दिखते हैं, ये सब यहाँ पर है, जो ध्रुवलोक के नीचे। और जब ये नैमित्तिक का प्रलय होता है तो उस समय पर जो जो पानी है, ऐसा ऐसा बताया गया, वहां पे जो विनाश होता है, वहां पे शेष, अनंत शेष के मुख में से जो अग्नि निकलती है, वो अग्नि से, और जो बाद में बाढ़ का पानी आता है, बारिश का पानी, उसकी वजह से ये ध्रुव तारा तक, ध्रुव लोक तक सब पानी के नीचे चला जाता है, सब कुछ विनाश हो जाता है। मतलब लिटरली एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड,
सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये जो डिस्ट्रक्शन होता है इसको नैमित्तिक का बोला गया है, और यही हुआ था जब नारद मुनि उनके भगवान महाविष्णु के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो तभी ब्रह्मा जी के साथ सभी सप्तऋषिगण और सभी जो ऊपर वाले लोग में जो लोग रहते हैं, ये चारों ऊपर वाले लोग, ये सब उस समय पर आराम करते हैं। एक तो आराम करते हैं अगर उनका आयु ब्रह्मा जी के इतना है, नहीं तो इनका आयु खत्म हो जाता है जब ब्रह्मा जी सोते हैं तब। मतलब कुछ लोग हैं इस इस ब्रह्मांड में जिनका आयु है ब्रह्मा जी के दिन के इतना, जो है 4 अब्ज 32 करोड़ वर्ष। इतना बड़ा आयु है उनका। और फिर ब्रह्मा जी का जैसे दिन खत्म हो जाता है तो उनका भी आयु खत्म हो जाता है। और फिर उसके पश्चात जैसे नारद मुनि इज अ स्पेशल कैटेगरी। तो नारद मुनि और ये ब्रह्मा जी सब ये ब्रह्मा महाविष्णु महाविष्णु ने गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं। और ऐसा बताया कि गर्भोदकशाही विष्णु तभी आराम करते हैं, तब लेटने के लिए जाते हैं। और फिर जब वो आराम करने जाते हैं अनंत शेष के शैया के ऊपर, और फिर जब वो उठते हैं तो उसके पश्चात नारद मुनि का फिर से जन्म होता है। तो नारद मुनि इन दैट सेंस अगर आप देखेंगे तो 4 प्रकार के जीव होते हैं। कौन से 4 प्रकार के जीव? एक है मर्त्य, दूसरा है अमर, तीसरा है चिरंजीव, और चौथा है नित्य। मर्त्य मतलब हमारे जैसे जीव जो इस भौतिक, एक्चुअली हम सब नित्य है, लेकिन क्योंकि ये शरीर है हमारे पास, तो ये शरीर होने के कारण हम लोग को मर्त्य कहा गया है। 100 वर्ष की आयु है हमारी, इस पृथ्वी लोक पर रहता है। 100 वर्ष के पश्चात हमारा मृत्यु हो जाएगा, और फिर से एक बार कोई तो और स्पीशी में, कोई तो और योनि में ऐसा जन्म मिलता है, इसलिए हमको मर्त्य जीव कहा गया है। दूसरे होते हैं अमर। अमर मतलब जो स्वर्ग लोक में रहते हैं। एक्चुअली अमर मतलब कभी मरेगा नहीं ऐसा होता है, लेकिन अमर का एक्चुअल अर्थ है भागवतम के अनुसार, क्योंकि उनका आयु इतना लंबा है कि उनका मृत्यु कब होगा पता नहीं, इसलिए उनको अमर बोला गया है। एक्चुअली देखेंगे तो वो बहुत लंबे समय तक जीते। प्रैक्टिकली ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब मैं जैसे बताया 4 अब्ज 32 करोड़, इतने वर्षों में 14 मनु होके जाते हैं। ये 14 मनु जैसे मतलब भारत का प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री, वो 5 वर्षों तक रहता है, उसी तरह से ये 14 मनु का अपना अपना खुद का एक पीरियड होता है जब तक वो अपना रूल स्थापित करते हैं। तो 14 मनुओं का रूल होता है। और ये 14 मनु के साथ साथ उनके अपने अपने सब पूरा क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्ट्री होता है। कैबिनेट मिनिस्ट्री मतलब इंद्र चंद्र वरुण अपना अपना खुद का सप्तऋषि हर एक 14 मनु के साथ होता है। तो इनको कहा गया है अमर, क्योंकि इनका आयु बहुत लंबा है। इसके ऊपर है चिरंजीव। चिरंजीव मतलब जो इससे भी लंबा जीता है। मतलब मैंने जो बताया था ब्रह्मा जी के पूरे एक दिन तक जीते हैं, इसलिए उनको कहा गया चिरंजीव। मतलब ब्रह्मा जी की जब दिन खत्म होता है तो इनका भी आयु खत्म हो जाता है। लेकिन इसके पर है नित्य, और नारद मुनि नित्य कैटेगरी में आते हैं। नित्य कैटेगरी मतलब वो कभी, मतलब उनके आध्यात्मिक देह में ही है, ऐसा कह सकते हैं उनको कि आध्यात्मिक देह कभी विनाश नहीं हो सकता। भगवत गीता में कहते हैं ना, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। तो उनका शरीर ही आध्यात्मिक, इनका इनका मृत्यु कैसे होगा? तो ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। तो इसीलिए जब जब ये डिस्ट्रक्शन होता है तो इसके पश्चात फिर से एक बार ब्रह्मा जी उठते हैं। और जब ब्रह्मा जी उठते हैं तो भागवतम के 3 स्कंद के 12वें अध्याय में 23 नंबर के श्लोक में आता है कि उत्सगा नारदो जगने यज्ञे। मतलब बेसिकली नारद मुनि का जन्म कैसे हुआ था, फिर से एक बार तो यहाँ पे बताया गया है कि नारद वॉज बॉर्न फ्रॉम द डेलिबरेशन ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा जी जब विचार करते हैं तो उनके विचार में से नारद मुनि का जन्म हुआ था। और प्रभुपाद लिखते हैं वहां पे विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज बॉडी, उनके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग था। और तात्पर्य में बाकी ये अनुवाद के अंदर, इस श्लोक के अंदर वशिष्ठ के बारे में बताया, दक्ष के बारे में बताया, भृगु और क्रतु, इन चारों के बारे में ही बताया गया है। लेकिन तात्पर्य में प्रभुपाद सिर्फ नारद मुनि के बारे में बोलते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं नारद वॉज बॉर्न फ्रॉम द बेस्ट डेलिबरेशन ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के उत्तम विचार में से उनका जन्म हुआ था। क्योंकि नारद मुनि की खासियत क्या है? नारद मुनि जिसको चाहे उसको भगवान को प्रदान कर सकता है। मतलब द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कैन नॉट बी रियलाइज्ड बाय एनी अमाउंट ऑफ वैदिक नॉलेज, बाय एनी अमाउंट ऑफ पेनेंस। आप कितनी भी तपस्या कर लो, कितना भी प्रयत्न कर लो, कितना भी वैदिक ज्ञान प्राप्त कर लो, फिर भी आप भगवान को जान नहीं सकते। लेकिन एक शुद्ध भक्त होता है जैसे नारद मुनि के, वो भगवान को जिसको चाहे अपनी मन मर्जी, इसको भक्त बनाना है बना दिया, ऐसा उनकी मन मर्जी के हिसाब से वो भक्त बना सकते हैं। तो द वेरी नेम नारद, प्रभुपद बताते, द वेरी नेम नारद सजेस्ट दैट ही कैन डिलीवर द सुप्रीम लॉर्ड। नार
नार मतलब नारायण, नारायण से नार आता है, सुप्रीम भगवान, एंड द मतलब जो उनको प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि that he can deliver the supreme lord does not mean that the lord is like a commodity that can be delivered to any person ना। मैंने भगवत गीता बांटी, भगवत गीता दे दी, पहले तो भगवत भगवान को दे दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका प्रभुपाद अर्थ बताते हैं, बट नारद कैन डिलीवर टू एनीवन द ट्रांससेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड एज अ सर्विटर। मतलब भगवान के सेवक के रूप में आपको नियुक्त कर सकता है, ये नारद मुनि की खासियत है। हाँ? तो प्रभुपाद बेसिकली मतलब जो ये सेक्शन है इसके अंदर एक और प्रभुपाद तात्पर्य में एक और पॉइंट लिखते हैं कि भगवान और नारद मुनि क्योंकि दोनों भी दिव्य स्तर पे हैं, तो दिव्य स्तर पे होने के कारण दोनों के गुण भी एक जैसे हैं। दोनों के गुण एक जैसे कैसे हैं? दोनों के गुण एक जैसे कैसे हैं? जैसे हम देख सकते हैं भगवान के नाम रूप गुण लीला होते हैं, तो नाम रूप गुण लीला ये भगवान के और भक्त के इक्वली पावरफुल होता है। जैसे भगवान अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मृत्यु के समय पर अगर भगवान का अगर हम स्मरण करेंगे तो भगवान को हम प्राप्त कर लेंगे। तो एक बार शिल प्रभुपाद को किसी भक्त ने पूछा, प्रभुपाद भगवान को तो हम जानते नहीं है, अगर मृत्यु के समय अगर आपका स्मरण करेंगे तो क्या हम भगवान भगवान के धाम जा सकते हैं? तो प्रभुपाद ने ऐसा गंभीरता से उनकी तरफ देखा और एक क्षण के बाद बोला, हाँ जा सकते हैं। तो उसी तरह से नारद मुनि का गया हम लोग मृत्यु के समय पे, क्योंकि प्रभुपाद नारद मुनि की संप्रदाय में तो है, हमारा ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय, नारद मुनि इज द सेकंड पर्सन। तो नारद मुनि मतलब हमारे जो परंपरा में आचार्यों को अगर हम संप्रदाय आचार्यों को भी याद करेंगे कि भगवान और आचार्यगण इक्वल इक्वल लेवल पे प्रभुपाद कह रहे हैं। रूप उनका, तो भगवान का रूप सच्चिदानंद है, एक भक्त का रूप जो आध्यात्मिक रूप है वो भी सच्चिदानंद है। और इसका लीला हम लोग बहुत सारी लीला है। रावण एक बार नारद मुनि नारद मुनि और रावण के एक बार आमने सामने आ गए थे। तो रावण सबको मारते जा रहा था, पूरे ब्रह्मांड में सबको खत्म करते जा रहा था। और जब वो ऋषियों को देखता था तो ऋषियों को देख के उसको स्पेशल ऐसा एनर्जी मिलता है, क्योंकि ऋषियों का खून जो होता है बहुत शुद्ध होता है, वो खून उनको बहुत टेस्टी लगता है, स्पेशली डीमंस को। तो उन्होंने जब नारद को देखा, बोले कोई तो ऋषि है, उनको पता नहीं था कि नारद है, तो ये इनको मारने निकला। तो इन्होंने अपना अस्त्र निकाला और उनको उनकी तरफ वार किया, और ये अस्त्र उनके शरीर में से आर पार चला गया। आर पार चला गया तो ये हक्का बक्का है, बोले ऐसे कैसे हो गया? दूसरा निकाला, दूसरा मारा, तीसरा मारा, चौथा। नारद मुनि को कुछ नहीं हो रहा है, इसकी अस्त्र खत्म होने को आ रहा है। तो रावण ने नारद मुनि को बोला, नारद मुनि यहाँ पे आइए, मेरे बगल में बैठिए। बोला क्या हो गया? बोले ये तुम्हारा शरीर बहुत स्पेशल है, मैं भी ऐसा शरीर चाहता हूँ। तो नारद मुनि उसको बोलते हैं मिलेगा? अरे मिल सकता है मुझे? बोला हाँ तुमको मिल सकता है। बोले कैसे? बोले विष्णु का भक्त बनना पड़ेगा। बोले वही तो नहीं चाहिए, और कोई सोल्यूशन है क्या बता? बोले दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो नारद मुनि का शरीर बेसिकली पॉइंट है कि नारद मुनि का शरीर भी सच्चिदानंद है, राइट। और तीसरा क्या, नाम रूप गुण, इनके गुण तो अमेजिंग है, गुण और इनकी लीलाएं। गुण और लीलाओं पर थोड़ा चर्चा करते हैं आज की कक्षा में। तो नारद मुनि के अगर गुण देखेंगे हम, बहुत सुंदर पास टाइम्स हैं उनके। जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक एक जगह पर भक्ति विनोद ठाकुर को कोट करता है। प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि नारद मुनि खास फेमस है प्रचार करने के लिए, क्योंकि नारद है ना, जो नारायण को प्रदान करते हैं, बेसिकली भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, भगवान को प्रदान करते हैं लोगों को। तो भगवान को प्रदान करने में क्या शक्ति होनी चाहिए? मतलब आप देखेंगे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, वी जज हाउ ग्रेट अ वैष्णव इज बाय हाउ मेनी पीपल ही कैन एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इतना महान वैष्णव कैसे पहचान सकते हैं? उनने कितने लोगों को भगवान की सेवा में लगाया। और हम लोग देख सकते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति भारत में अगर प्रचार कर रहा है, भारत में जो लोग सांस्कृतिक है, थोड़ा तो भी कृष्ण और राम के बारे में जानते हैं, उन लोगों को प्रचार करना एक बात है। लेकिन जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम भी नहीं सुना, जिनके मुख से कृष्ण का कभी नाम निकला ही नहीं, ऐसे लोगों को भक्त बनाना, ये श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य इन्होंने ऐसा करके दिखाया। श्रील प्रभुपाद ने हिप्पी लैंड में जाके मतलब ऐसे लोगों को भक्त बनाया जिसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता। और इसके अंदर खासियत क्या है? क्योंकि साधुओं के लिए खास एक मर्यादा है भागवत शास्त्रों के अंदर, कि उन्होंने कभी समुद्र क्रॉस नहीं करना है, समुद्र को पार करके दूसरी तरफ नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि समुद्र पार करके दूसरी तरफ जाएंगे तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि उनके साथ रहकर उनको भक्ति देना दूर की बात, आप साधु रहेंगे वो भी नहीं पता, आपका साधु आपका साधु तो पतन हो जाएगा। इतने मतलब गए गुजरे लोग।
श्रील प्रभुपाद जी ऐसे जगह पर जाकर इन लोगों को प्रचार करके इनको भक्त बनाए। प्रभुपाद की ख्याति, आप महानता, उनकी कंपैशन देख सकते हैं इसके अंदर। और यही गुण है नारद मुनि का। उनके जीवन में हम लोग देखेंगे ऐसे ऐसे लोगों को भक्त बनाए। जैसे उदाहरण के तौर पर वाल्या का एक उदाहरण आता है। वाल्या इतना भयंकर व्यक्ति था, वो मतलब जो मिलता था उसको खत्म करना, जानवर होने दो, मनुष्य होने दो। और जब इसके सामने नारद मुनि आए तो नारद मुनि ने इसको साक्षात्कार दिया, भाई तुम्हारा फ्यूचर बहुत भयंकर है। तो इसने शरणागति ली, और फिर शरणागति लेने के पश्चात इन्होंने बोला कि मैं क्या करूं मेरे आत्म साक्षात्कार के लिए। तो उन्होंने बोला तुम भगवान के नाम का जप करो। कौन से भगवान का नाम? उन्होंने बोला राम, राम के नाम। मुंह से राम निकल ही नहीं रहा था, इतना इतने पतित थे ये वाल्या। उन्होंने बोला ठीक है, राम का नहीं आता है तो एटलीस्ट डेथ पर्सोनिफाइड, जो मृत्यु के प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका नाम लो। हाँ हो जाएगा। तो मरा, तो मरा 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 राम हो गया। इस तरह से इन्होंने इनका उद्धार किया। वेरी यूनिक टेक्निक ऑफ प्रीचिंग। नारद मुनि कर सकते हैं, हम लोग शायद आचार्य आचार्य ही कर सकते हैं कुछ तो यूनिक, हम लोगों को फॉलो करना है। दैट्स फॉर अस, महाजनो ये न कहता सतन। लेकिन आचार्य गण, क्योंकि नारद मुनि का गुण ही ऐसा है, जिसको टच करेंगे ना, मराठी में कहते हैं ना, आ, हाथ लावेल तिथे पानी, पाय लावेल हाथ, हाथ लगाएंगे उधर सोना निकलेगा, वैसे कि हिंदी में अगर बोलना है तो, राइट। तो मतलब जहां पर भी टच करेंगे, क्योंकि उनका उनका लेवल इतना हाई, इतना एक्सॉल्टेड है कि वो जिसको स्पर्श करेंगे किसी ना किसी रूप में उसका उद्धार तो होना ही है। जैसे ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप वाल्य का एक उदाहरण देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल अपोजिशन में आ सकता है। जैसे कुबेर के दो पुत्र, नलकुबेर और मणिग्रीव। और ये दोनों के दोनों हाईली इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में थे, इनको श्राप दिया, इनको उद्धार का मार्ग नहीं बताया, इनको श्राप दिया, और श्राप करके इनका उद्धार करवाया। पार्थास्त्र पूता वदमापुरस्य, अर्जुन के शत्रु, अर्जुन के बाणों के बारे में बताया जाता है कि वो बाण जिसको स्पर्श करेंगे उसका उद्धार करेंगे। नारद मुनि जिसको स्पर्श करेंगे, वो कैसे भी हो, वो प्रेम से हो, या फिर श्राप से हो, उसका उद्धार तो निश्चित है। और वही देखते हैं हम लोग श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी। श्रील प्रभुपाद जी भी नारद मुनि जैसे ही उनकी परंपरा में आते हैं। वो एयर हॉस्टेस ने, प्रभुपाद ने खाया, वो कुड़मुड़ा खा लिया, तो मूढ़ी खा लिया, उसका उद्धार हो गया, वो शुद्ध भक्त बन गए। तो कैसे भी, और प्रभुपाद को सिर्फ पानी पीते हुए देख रहे थे भक्त, पानी पीते हुए देख के उनका ये शुद्ध भक्त, मतलब भक्ति के मार्ग पे आए। किसी ने प्रभुपाद की घड़ी देखी, हरिदास ठाकुर नाम था, लेटर इनका बन गया था। मुंबई में उन्होंने आर्थर जेल रोड से निकल के सीधा जुहू मंदिर में आया। बोले इनका घड़ी मेरे को बहुत अच्छा लगा। घड़ी चुराने के लिए आए उन्होंने। तो वो फिर भक्तों ने बताया हैदराबाद में प्रभुपाद, वो हैदराबाद गए खुद से, उनसे ही पैसे निकाले, भक्तों से पैसे लेकर टिकट लेकर हैदराबाद गए, और फिर हैदराबाद जाके प्रभुपाद को मिले। फिर प्रभुपाद ने उनको बोला उनको मेरी घड़ी चाहिए। बोला आपको कैसे पता चला? नहीं ये ले लो, घड़ी ले लो। शुद्ध भक्त बन गए, राइट, प्रभुपाद की बात लगे। तो ये है कनेक्शन एक शुद्ध भक्त के साथ। और फिर वाल्य का एक उदाहरण, मृगारी का दूसरा उदाहरण। मृगारी वॉज अच्छा सिंफुल पर्सन। वो तो जानवरों का आधा मारता था, लेकिन आधा मारे हुए जानवरों को, ऐसे व्यक्ति को भी उन्होंने क्या स्तर पे लेके गया। अंगिरा मुनि उनके, अंगिरा नहीं, पर्वत मुनि नारद मुनि के खास मित्र, हमेशा दोनों साथ में रहते थे, है ना? जैसे चेतन प्रभु और अभय गोविंद प्रभु हमेशा साथ में रहते थे, वॉइस के दिनों से तो आश्रम में भी साथ में। तो तो ऐसे खास मित्र थे ना। तो नारद मुनि और पर्वत मुनि, तो पर्वत मुनि ने जब नारद मुनि, ये मतलब इस मृगारी का परिवर्तन देखा, इतने खुश हो गए। मतलब पर्वत मुनि बोले अरे नारद, नारद मुनि आप क्या, किसको नहीं बदल सकते, आप किसका जीवन आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये नारद मुनि का खासियत है। और नारद मुनि, एक्चुअली वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि भक्त लोग, जब बताया जाता है, शास्त्र में बताया जाता है कि आप समुद्र को पार करके मत जाइए, वो उनके भले के लिए बताते हैं। लेकिन एक्चुअली जो महान भक्त होते हैं वो इसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि वो, उनको इतनी चिंता होती है भक्तों के, मतलब जीवों के उद्धार की, वो इसका उल्लंघन करके रिस्क लेकर वो मेहनत करते हैं एक एक किसी भी जीव को भक्त बनाने के लिए। और वृंदावन दास ठाकुर इसलिए कहते हैं, ब्रह्मांड तारी ते शक्ति धरे धने धरे जने जने। भक्तों के बीच में, जैसे प्रभुपाद एक जगह पे बताते हैं कि ब्रह्मा जी के अंदर शक्ति है कि पूरे सृष्टि का निर्माण करे और पूरे सृष्टि को जीवों से भर दे। और एक महान शुद्ध भक्त की इतनी शक्ति है कि भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी ने बनाया हुए पूरे सृष्टि को वो खाली कर सकता है। इसका उदाहरण कौन है? वासुदेव, दत्त।
पूरे चैतन्य महाप्रभु बोला आप इनको उद्धार कर दो। चैतन्य महाप्रभु को जब देखे तो बोले ठीक है आपको प्रॉब्लम होगा उनका उद्धार करने में, तो उनके पाप मेरे को देकर लेकिन इनको उद्धार कर दो। ये है ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे देने कि भक्तों के बीच में। और साथ साथ स्पेशलिटी ऐसी है भक्तों की कि वो ऊपर और नीचे नहीं देखते। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऊपर के अंदर देखेंगे तो उन्होंने ध्रुव का उद्धार किया। ध्रुव का उद्धार बहुत स्पेशल है। ध्रुव के उद्धार के अंदर नारद मुनि एक्चुअली आचार्य गण एक इंसिडेंस बताते जहां पे जब नारद मुनि ध्रुव के सामने आए तो ध्रुव को उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे, तो तुम कहाँ जा रहे हो। एक्चुअली नारद को ध्रुव को पता नहीं था नारद मुनि कौन है। उनको सिर्फ इतना पता था कि मेरे पिता के पिता उत्तानपाद के पिता स्वयंभू मनु उनके भाई है नारद मुनि, मतलब मेरे चाचा है बेसिकली। चाचा नहीं, चाचा तो स्वयंभू मनु के सॉरी उत्तानपाद के भाई होंगे। ग्रैंड अंकल, ग्रैंड अंकल हिंदी में क्या बोलते हैं, काका नाना, काका नाना, काका दादा, काका दादा। तो काका दादा है इतना ही पता है। तो उनको पता था कि स्वयंभू मनु बहुत उम्र से बड़े हैं, मेरे पिता उम्र से बड़े हैं, तो नारद मुनि भी बड़े होंगे उम्र में, तो दाढ़ी वाड़ी सफेद होगी बड़े एकदम। तो जब नारद मुनि उनके सामने आए, कोई तो ऋषि उनके सामने आए, उनको लगा ये बहुत यंग है, ये ऑफकोर्स ये तो नहीं होंगे। तो इन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो तुम। बोले मैं जंगल में जा रहा हूँ। जंगल में क्यों जा रहे हो। बोले भगवान विष्णु को मिलना है। बोले विष्णु कैसे मिल सकते हैं। तो ध्रुव ने बोला कि ऋषियों को पता होता है कैसे। बोले कौन से ऋषि, कौन से ऋषि को मिलना चाहते हो। बोले नारद मुनि को मिलना चाहते हैं। बोले नारद मुनि कैसे दिखते हैं। बोले बूढ़े होंगे इतना ही पता है मुझे। तो बोले ठीक है लेकिन जंगल में जाके फिर आगे क्या करोगे। तो बोले भगवान को प्राप्त करूंगा। भगवान को प्राप्त करके क्या मांगोगे। मेरे को बहुत बुरा लगा है, मेरे को मेरे माँ सौतेली माँ ने बहुत कुछ बुरा भरा बुरा बोल दिया है, तो मेरे को ऐसा एक किंगडम चाहिए विच इज ग्रेटर देन माय फादर एंड ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर। तो बोले अच्छा, मतलब तुम्हारे पिता उत्तानपाद, तुम्हारे प्र पिता मतलब तुम्हारे दादा स्वयंभू मनु, उनके दादा ब्रह्मा जी, आप इन सबको पोजीशन से हटा के आप उस पोजीशन में बैठोगे। जब ऐसा ध्रुव को प्रश्न पूछा, ध्रुव वॉज ध्रुव का हृदय देखना चाहते थे नारद। ध्रुव बोले नहीं नहीं, उनको नहीं हटाऊंगा उनके पोजीशन से, लेकिन फिर भी मेरे को एक पोजीशन चाहिए। तो बोले ठीक है, उनको हटाएंगे नहीं तो फिर पोजीशन कैसे मिलेगा, ऐसे कैसे मुमकिन है। तो भगवान सोचेंगे, कृष्ण देख लेंगे क्या करना है उनको। तो एक लेक्चर में चैतन्य चरण बताता है बहुत सुंदर पॉइंट कि हमको जनरली हम लोग हमारे जैसे साधक अगर भगवान के पास, साधक नहीं या मटलिस्ट को होने तो भगवान के पास जब जाते हैं तो भगवान के शक्ति के ऊपर भरोसा है लेकिन भगवान की बुद्धि के ऊपर भरोसा नहीं। इसका मतलब ऐसा है कि मैं प्लान बनाऊंगा भगवान इस ये मेरा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है, ऐसा सोल्यूशन लेके जाते भगवान मेरे को पता है व्हाट यू डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर मी, ये मेरा सोल्यूशन है, इसको अप्लाई कर दो, मुझे पता है आपकी शक्ति है इसको फुलफिल करने की। तो भगवान की शक्ति के ऊपर भरोसा, बुद्धि के ऊपर भरोसा नहीं। लेकिन ध्रुव के जीवन में देखते हैं भगवान की शक्ति के ऊपर और बुद्धि के ऊपर भरोसा। उनको पता था कि मेरे को पोजीशन चाहिए लेकिन कैसे चाहिए वो पता नहीं, भगवान देख लेंगे कैसे करना। ध्रुव बोला ठीक है आई अंडरस्टैंड, आपको भगवान के ऊपर श्रद्धा बहुत है। नारद मुनि जान गए थे। फिर नारद मुनि ने उनको उपदेश दिया कि भाई ये सब तुम बच्चे हो, ये सब खेलने खेल कूदने की उम्र है, दिस इज नॉट द राइट एज। और फिर दूसरा बात बोला कि अगर ठीक है तुम खुद को बच्चे नहीं समझते, तुमको बड़ा समझते, तो बड़ा इतना पता होना चाहिए कि छोटी मोटी चीजें घर परिवार में होती रहती है तो भूल जाओ। तो देखो ध्रुवों के लिए इट्स लाइक ए चेकमेट। छोटा बोला तो बच्चों की चीज है, बड़ा बोला तो ऐसी चीजें होती रहती है। एनीवे गो होम, ऐसा सोल्यूशन था ध्रुव की। ध्रुव ने बोला देखो मैं छोटा तो नहीं हूँ पक्का, मैं बड़ा तो हूँ लेकिन इतना भी बड़ा नहीं हो गया कि मैं सब भूल सकता हूँ। आप मुझे सोल्यूशन दीजिए, वॉट एवर यू आर गिविंग इज नॉट फिटिंग इन माई हार्ट। आप जो बोल रहे सोल्यूशन मेरे हृदय में नहीं बैठ रहा। तो फाइनली फिर ध्रुव ने जब ऐसा बोला तो नारद मुनि ने देखा कि उनके अंदर डिटर्मिनेशन भी बहुत तीव्रता है। ये तीव्रता को देखकर उन्होंने सोचा कि मैं जाता हूँ, अब मैं इनको एक सोल्यूशन देता हूँ। इस तरह से नारद मुनि ने सिर्फ उनको एक गुरु के रूप में ना कि उनको सिर्फ टेस्ट किया, परीक्षा ली उनकी, लेकिन बाद में उनको सोल्यूशन देके ऐसा एनकरेज किया कि 6 महीने के अंदर ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया। और बाद में जब नारद मुनि उत्तानपाद के पास आते तो बोलते कि अरे तुम्हारा पुत्र ध्रुव 6 महीने में उसने भगवान को देख लिया है, 6 मंथ्स उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। मतलब ऐसा नहीं कहा कि मेरा शिष्य ध्रुव। देखिए दिस शोज द नॉन इनवियस नेचर। कल हमारे श्री बलदेव गुरु ने बहुत सुंदर क्लास के अंदर बताया नॉन इनवियस नेचर ऑफ नारद। नारद मुनि का ये स्वभाव है कि ईर्षा नहीं करते किसी अपने ही शिष्य को। और सेम थिंग हम लोग देखते प्रहलाद, मतलब उत्साह इतना है प्रचार करने का, नारद को 5 वर्ष में भक्त बनाया, प्रहलाद को पेट के अंदर ही भक्त बना दिया।
बोले बाहर आने से पहले इसको भक्त बना देता हूँ। और उनको भक्त बनाने के अंदर भी नारद मुनि का बहुत बड़ा हाथ था। ऐसा बताते हैं शास्त्र में कि जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गए थे मंदाराचल पर्वत पे, तो वहां पर नारद मुनि एक तोते के रूप में वहां पर गए थे और बोल रहे थे विष्णु 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 विष्णु। विष्णु का नाम ऐसा है ना, पंछी का आवाज निकाल रहे थे, लेकिन वो बेसिकली विष्णु विष्णु बोल रहे थे। लेकिन हिरण्यकशिपु गुस्सा हो गया, बोले क्या इधर भी आ गए लोग विष्णु विष्णु का। तो गुस्सा होकर जब वापस महल में गए तो विष्णु का स्मरण करते करते अपने पत्नी के साथ उन्होंने मिलन किया। और फिर मिलन के पश्चात प्रहलाद का फिर प्रहलाद उनकी माँ के पेट में आए। और फिर जब प्रहलाद आए तो जब देवताओं ने जब आक्रमण किया उनके ऊपर, कयादु के ऊपर, आक्रमण मतलब उनको पकड़ने का प्रयत्न किया कि इन बेटे को जन्म लेने देंगे, फिर बेटे को जन्म लेते उसको मारेंगे क्योंकि ये असुर का पुत्र है। अब नारद मुनि आके देवताओं को शांत करते, देखो देवताओं के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप, अजात शत्रु कोई भी होने दो। एक क्वालिटी है भक्त का अमेजिंग, कि हर एक व्यक्ति उनके ऊपर प्रेम करता है। श्रील प्रभुपाद को एक भक्त बोले थे, प्रभुपाद ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि सब लोग आपसे प्रेम करते हैं। प्रभुपाद ने बोला हाँ, क्योंकि मैं सबसे प्रेम करता हूँ, इसलिए तो प्रेम करते हो। तो यही चीज देखते हैं हम लोग नारद मुनि के जीवन में। नारद मुनि क्योंकि सब भक्तों से प्रेम करते थे, सभी जीवों से प्रेम करते थे, इसलिए सब भक्तगण भी नारद मुनि से इतना प्रेम करते थे। और इसीलिए हम लोग देखेंगे कि नारद मुनि ने फिर प्रहलाद को भी, उनके पेट में जब थे वो अपनी माँ के पेट में, तो तब एक्चुअली कयादु ने वरदान मांगा नारद मुनि से कि मुझे डर लग रहा है, बच्चा 9 महीने में जन्म आता है, 9-10 महीने में, तो अगर जल्दी आ गया तो ये देवतागण उसको मार देंगे। कृपया आप मुझे वरदान दीजिए कि जब तक हिरण्यकशिपु वापस नहीं आते तब तक मेरे बच्चे का जन्म ना हो। ऐसा वरदान मांग लिया। एक्चुअली प्रहलाद के लिए एडवांटेज था, क्योंकि मतलब ऑलरेडी कयादु डरी हुई थी, लेकिन हिरण्यकशिपु कब आएगा। हिरण्यकशिपु प्रैक्टिकली आई हर्ड, शास्त्र बताया 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। 10,000 वर्ष तक प्रहलाद ने श्रवण किया श्रीमद भागवतम का, भागवत आचार्य शास्त्रों का, भगवत तत्वों का, 10,000 वर्षों तक। 10,000 वर्ष हिरण्यकशिपु ने तपस्या की। तपस्या करने के पश्चात जब वे वापस आए तब कयादु ने प्रहलाद को जन्म दिया। और प्रहलाद के जन्म के बाद 5 वर्ष होने पर प्रहलाद प्रहलाद 5 वर्ष होने पर नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को मार डाला। मतलब वो भागवत में श्लोक आता है ना, सोहम नृणाम शुल्ल सुखाय दुखम महद गता नाम विरमाय तस्य। 10,000 वर्ष की तपस्या 5 वर्षों के भोग की। इट डजंट मेक एनी सेंस। इतनी मेहनत की ओनली फॉर क्षुल्ल सुख। परफेक्ट एग्जाम्पल हिरण्यकशिपु का, थोड़ा सा 5 वर्ष के भोग की, लेकिन इतना मेहनत किया। और देखिए प्रहलाद इतना सुंदर। फिर ये प्रहलाद का उद्धार के पीछे नारद मुनि का है। और फिर और इसीलिए नारद मुनि के बारे में इतना महान कहा जाता है। मैं जो बोल रहा था कि छोटे हो या बड़े हो, अ डिवोटी डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। अरे ये बहुत बड़े लोग हैं, इनका ही उद्धार करेंगे। जनरली हम लोग देखते हैं ना, थोड़े क्वालिफाइड होगा, एजुकेटेड होगा, पढ़ा लिखा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग प्रचार करते हैं। क्यों प्रचार करते हैं? क्योंकि इधर उधर के कॉलेज में शायद उनको समझेगा नहीं हम लोग को क्या समझाना है। लेकिन नारद मुनि वॉज नॉट ऑफ दैट। नारद मुनि छोटा हो या बड़ा हो, यहां तक कि एक सर्प को भी नारद मुनि ने अपना शिष्य बनाया। वी नो दैट पास्ट टाइम जहाँ पे सर्प को बोला, ये सब सर्प का जो आपका वृत्ति है उसको छोड़ के भगवान का भक्ति में लग जाए। भगवान की भक्ति में लगा। सर्प बोला ठीक है मैं करता हूँ भक्ति। तो भक्ति करते वक्त वो जब घूम रहा था, भगवान के नाम लेके जब घूम रहा था, तो गांव के लोगों ने देखा कि ये सर्प है। मोदेत साधु साधु पे वृश्चिक सर्प हत्या। तो सर्प हत्या करने में साधुओं को भी ठीक है लगता, मतलब मजा नहीं आता, लेकिन सर्प हत्या हुई तो उनको भी आनंद होता है कि भाई ये, क्योंकि ये बिना काम के डस देते किसी को भी। ये सर्प किसी को नहीं डस रहा, तो बच्चों ने पत्थर लेकर उसको मारना शुरू किया। नारद मुनि ने जब उसकी नेक्स्ट टाइम हालत देखी, खून खून पूरा, ये क्या हो गया? बोले बच्चों ने मारा। आपने बोला, भक्त बोला नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, चारों करना, और पांचवा भी आपने ऐड कर दिया, फिफ्थ रेगुलेटरी प्रिंसिपल, डोंट बाइट एनीबॉडी। तो मैं वो भी नहीं कर रहा हूँ, तो नहीं, तो इन्होंने मेरे को मारा। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप काटो मत लेकिन डस सकते हैं, सॉरी डसो मत लेकिन फुंकार कर सकते हैं। तो फिर वो सर्प एकदम सेफ हो गया। तो इसलिए हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी एक बहुत सुंदर श्लोक लिखते, वो कहते हैं, यथा कांचनताम याति कांस्यम रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्तम जायते नृणाम। जिस तरह से कांस्य जो ब्रास होता है, उसके स्पर्श, उसका अगर सोने के साथ स्पर्श हो तो वो बेल मेटल बन जाता है। सॉरी कुछ तो मर्क्यूरी के स्पर्श से
बेल मेटल सोना बन जाता है। केमिस्ट्री किया नहीं कभी तो ऐसा हो सकता है। तो सिमिलरली एक शुद्ध भक्त के स्पर्श से कितना भी पतित जीव होने दो, वो शुद्ध भक्त बन जाता है। और ये देखते नारद मुनि के जीवन में एक सर्प को भी भक्त बना दिया, मतलब फुल्ली एनिवेज व्यक्ति को ऐसे स्तर पे लेकर गए। ये है नारद मुनि का गुण। तो हयाग्रीव महाराज, इन्होंने एक बार एक ड्रामा लिखा था नारद मुनि को, और प्रभुपाद स्वयं बैठे थे ड्रामा लिखने। हयाग्रीव प्रभु उस टाइम पे उन्होंने ड्रामा लिखा। तो ड्रामा के अंदर ऐसे लिखा था, शिव जी एक जगह पे तपस्या करने के लिए बैठे हैं, और जब शिव जी तपस्या कर रहे हैं तो ऐसा कुछ तो यहाँ से वहां उड़ते उड़ते जा रहा है। तो भक्त लोग बोले, इज इट अ प्लेन, इज इट अ बर्ड, इज इट अ स्पीड बुलेट, व्हाट इज इट एग्जैक्टली? क्या उड़ रहा है इधर से उधर से इधर? नो, इट्स नन ऑफ देम, it's the flying spaceman, it's the eternal spaceman, नारद मुनि। इस तरह से वो ड्रामा लिखा था। प्रभुपाद भी चौंक गए, क्या चल रहा है ड्रामा के अंदर? तो शिवजी ने उनको बुलाया, किधर जा रहे हो, उड़ो इधर उधर। बोले नारद मुनि, नारद मुनि क्यों इतना एक्सेसिव में हो? तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आज मुझे भगवान का महाप्रसाद मिला, इसलिए इतना एक्सटेसी है। बोले एक्सटेसी? बोले मुझे, मेरे लिए थोड़ा? नहीं, मेरे को थोड़ा सा मिला था, मैंने पूरा खत्म कर दिया। तो शिवजी ने उनके हाथ को पकड़ा, जैसे कृष्ण ने जानने का प्रयत्न किया था ना वो अक्षय पात्र में, कुछ तो रहेगा, कुछ तो रहेगा, दुर्वासा से बचाना है आपको, कुछ तो एक तिनका मिल जाएगा। तो नारद मुनि का हाथ अपने शिवजी ने पकड़ लिया, बोला कुछ तो रहेगा किधर, तो और देखा थोड़ा सा था इधर उधर चिपका हुआ, हाथ ठीक से धोया नहीं तो प्रसाद लेने का। काफी नए भक्तों के साथ होता है ऐसा, प्लेट साफ नहीं होती अच्छे से, हाथ साफ नहीं होते अच्छे से। तो इन्होंने हाथ पकड़ लिया और हाथ अपने मुंह में डाल के उनके हाथ को चाटने लगे शिवजी, नारद मुनि का हाथ, और फिर वो एक्सटेसी में चले गए। तो ये था नारद मुनि का स्पर्श, आई मीन नारद मुनि का एक्सटेसी, और नारद मुनि के स्पर्श के आने के बाद शिवजी का एक्सटेसी। और शिवजी की एक्सटेसी देखो, दुर्गा देख, मतलब शिवजी डांस करने लगे, वो डांस करते तो पूरा सृष्टि का विनाश होता है। बोले अभी आपका डांस करने का नहीं आया अभी तक। बोले आप इतना क्यों एक्सटेसी में जा रहे हो? तो शिवजी ने बोला पत्नी को कि देखो, महाप्रसाद मिला है भगवान का, महा मिला है मुझे, नारद मुनि ने खाया हुआ प्रसाद मिला है। तो जो नारद मुनि ने खाया हुआ जो प्रसाद मिला है, बोले मेरे लिए, आप तो मेरे पति हो, मुझे भी देना चाहिए। बोले नहीं, सब तो खत्म हो गया, मेरे को महा मिला और कुछ नहीं अभी। तो फिर पत्नी ने बोला ठीक है, तो मैं ऐसा तपस्या करूंगी भगवान के लिए कि भगवान का महाप्रसाद पूरे ब्रह्मांड को मिले। और फिर उन्होंने श्री गौरांग महाप्रभु के लिए तपस्या की। गौरांग महाप्रभु ने फिर उनको जगन्नाथपुरी में स्थान दिया। इस तरह से पार्वती को भी भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो हमेशा देख सकते हैं भगवान के भक्तों के जीवन में बहुत सारे सुंदर सुंदर पास टाइम से बताने के लिए, लेकिन हम लोग देख सकते हैं भगवान के भक्तों के जीवन में किस तरह से वो हमेशा दूसरों के उद्धार के बारे में सोचते हैं। और इसलिए टुवर्ड्स द एंड ए डिवोट इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ डिलीवरिंग अदर्स। वो कभी खुद के बारे में नहीं सोचता, खुद के उद्धार के बारे में नहीं सोचता। तो एक बार किसी भक्त ने प्रभुपाद को पूछ लिया कि प्रभुपाद, हम लोग कैसे ऐसी तीव्र इच्छा निर्माण करें कि मृत्यु के पश्चात हम लोग गोलोक वृंदावन में जा सके, कृपया हमें मार्ग बताइए। तो प्रभुपाद ने बोला, यू डोंट हैव टू, आपको ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू जस्ट थिंक ऑफ वेज टू प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज योर बिजनेस एज माय डिसाइपल। आप केवल इस जगत के उद्धार के लिए अनोखे तरीकों का विचार करो जिससे आप प्रचार कर सकते हो इस जीवों के उद्धार के लिए। आपके उद्धार के बारे में मैं सोचूंगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, आपकी नहीं। आप सिर्फ प्रचार करने का कैसे उसके बारे में। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन से हमको बताया कि नारद मुनि के जैसे नारद मुनि हमेशा दूसरे के बारे में सोचते थे, वैसे हम लोगों ने भी हमेशा दूसरों के उद्धार के बारे में नारद मुनि के पद चिन्हों पर चलते हुए हमने भी सोचना चाहिए। सो with this we would like to conclude नारद मुनि सेक्शन। आज एक स्पेशल फेस्टिवल है झूलन यात्रा, just take 5 minutes, 2 minutes चले। हाँ, तो झूलन यात्रा ये ऐसा स्पेशल फेस्टिवल है। एक्चुअली राधानाथ महाराज ने इसके ऊपर एक बहुत सुंदर क्लास भी दिया है झूलन यात्रा के ऊपर। तो उस क्लास के अंदर से फ्यू पॉइंट्स, तो झूलन यात्रा के बारे में ऐसा बताया था कि झूलन यात्रा बारिश के सीजन में होता है, और ये जो वृंदावन की बारिश होती है इतनी खास होती है, भगवान को घनश्याम बोला जाता है।
क्योंकि उनका रंग घन घन के जैसा होता है, बादलों के जैसा होता है, लेकिन एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि बादलों ने घनश्याम का रंग ले लिया है, ऐसा रामनाथ महाराज बताते हैं। एक्चुअली बादलों ने, और बादल लोग बोलते हैं कि हमारा रंग, हम लोगों ने घनश्याम का रंग ले लिया, हम लोग बहुत खुश है, इस तरह से। और वृंदावन की बारिश बहुत एक्चुअली स्पेशल होती है। महाराज बताते हैं कि वृंदावन की बारिश मुंबई मुंबई जैसी नहीं है। एसिड रेन एक बार गिरना शुरू हुई तो पूरा कीचड़ कीचड़ सब जगह पे, पूरा क्या बोलते, गटर का पानी ऊपर आ जाता है और पूरा द सिटी स्टॉप्स। वृंदावन की बारिश ऐसी नहीं, वृंदावन की बारिश इतनी सुंदर है। आप अगर कहोगे बारिश को कि मेरे को भीगना नहीं है, तो बारिश आपको नहीं भिगाएगी। इतना स्पेशल बारिश है। और वो जब बारिश गिरती है तो यू बिकम रिफ्रेश्ड। जनरली बादल आने के बाद आपको पर्सन गोज इनटू द तमोगुण ना, मतलब सूरज दिखता नहीं है तो। लेकिन वृंदावन की बारिश इतनी सुंदर होती है कि बारिश जैसे चाहिए वैसे गिरती। तो ऐसी बारिश के अंदर ये फेस्टिवल होता है झूलन यात्रा का, जो 5 दिन चलता है, आज से लेकर बलराम पूर्णिमा तक। तो ये जो झूलन यात्रा का जो महोत्सव है, महाराज कहते हैं आज की तारीख को, आज के दिन लंदन, नैरोबी, याद मतलब स्मरण करने का प्रयत्न करते कहाँ कहाँ आपके राज्य है। लंदन मतलब ग्रेट ब्रिटेन, नैरोबी मतलब अफ्रीका, मॉस्को, बॉस्निया, क्रोएशिया, साउथ अफ्रीका, डरबन, चाइना मतलब बीजिंग, हांगकांग, ताइवान, कोरिया, शिकागो, न्यूयॉर्क, एटलांटा, लॉस एंजलिस, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, स्वीडन, ऐसे सभी प्रांतों में, सभी मतलब देशों में, इन देशों में आज की तारीख में झूलन यात्रा हो रही है। ये पॉइंट को बता कि महाराज बोलते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ एम्पावर्ड कंपैशन श्रील प्रभुपाद गिव टू द वर्ल्ड। क्या क्या जबरदस्त तीव्र कृपा है प्रभुपाद की। प्रभुपाद ने 1965 में वृंदावन नहीं छोड़ा, पूरे पृथ्वी पर वृंदावन को स्थापित किया। ये भी प्रभुपाद। तो बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने हमें क्या दिया। श्रील प्रभुपाद ने हमें एक संधि, एक अपॉर्चुनिटी प्रदान की, जिससे हम लोग भी भगवान के इन लीलाओं में स्थापित कर सकते। महाराज बोलते हैं कि आज के दिन भगवान को और श्रीमती राधा रानी को, कृष्ण को और राधा रानी को झूले पे बिठाकर भक्त लोग झूला देते हैं, और सभी भक्तगण साथ में आकर इस झूले को सुंदर तरीके से सजाते हैं। और कुछ भक्त लोग अपनी 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 कला से भगवान के लिए सुंदर सुंदर व्यंजन बनाते हैं, भोग के पदार्थ बनाते हैं। और इस तरह से झूलन यात्रा का महोत्सव होता है। और आज के दिन आप लोगों ने भी, मतलब महाराज उस लेक्चर में बता रहे थे कि आप लोगों ने भी भगवान को झूला देकर इस तरह से भगवान की आपने इस महोत्सव में भाग लिया है। प्रभुपाद कहते हैं, मतलब महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद ने ये जो एक सुनहरा अवसर है, ये अपॉर्चुनिटी है कि भगवान के लीला में प्रवेश करने की हम सबको प्रदान की है। प्रभुपाद बोलते हैं कि ये राधा गोविंद का झूलन यात्रा जो है, और प्रभुपाद ने इसके अंदर प्रवेश कैसे करना है, इसका तरीका भी हमें सिखाया है। वो कैसे? प्रभुपाद बोलते हैं वो हम लोग जब ध्यान पूर्वक महामंत्र का हर रोज जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, और एक प्रामाणिक भक्त के रूप में हम लोग श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में सेवा करने का जब दृढ़ निश्चय करेंगे, इस रूप में जो महाराज जब दीक्षा देते राधानाथ महाराज, तो यही 3 व्रत लेने को भक्तों को बोलते हैं दीक्षा के वक्त। आई चैंट 16 राउंड्स, प्रैक्टिस 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, एंड सर्व इन द मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद इन द मूड ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। इस रूप में अगर हम लोग, महाराज एक्चुअली एंड में यही बोलते हैं, इस रूप में अगर हम लोग सेवा करेंगे तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग भी इस राधा गोविंद की झूलन यात्रा में सहभागी हो सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री नारद मुनि झूलन यात्रा महामहोत्सव की, एकादशी व्रत की, गौर प्रेमानंदे।